नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं एलेक्स परेरा ने क्या कहा जिरी प्रोहास्का के बारे में और उसके फ्रेंड एंड ट्रेनिंग पार्टनर ग्लोवर टेशेरा के बारे में। तो एलेक्स परेरा का ड्रीम है कि वो लाइट हेवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट को जीते और उसको फिर रिटर्न कर दे ग्लोवर टेशेरा को। बट इसी ड्रीम के साथ एलेक्स परेरा ने यह भी कहा कि वो इस फाइट में किसी भी डिजायर से नहीं जा रहा है कि वो इस फाइट में रिवेंज लेगा। अब रिवेंज की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जिसको याद है जिरी प्रोहास्का और ग्लोवर टेशेरा की फाइट एक बहुत ही कंपेटिटिव फाइट गई थी, जिधर लास्ट राउंड में जिरी प्रोहास्का ने ग्लोवर टेशेरा को सबमिट कर दिया था। एलेक्स परेरा का यह कहना है कि वो इस रिवेंज गेम को नहीं खेलेगा, बल्कि वो चाहता है कि वो इस फाइट में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाए। वो जिरी प्रोहास्का से फाइट करेगा, इस बात को एक्सक्लूड करके कि जिरी प्रोहास्का और ग्लोवर टेशेरा पहले भी फाइट कर चुके हैं। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं माइकल चैंडलर ने क्या कहा कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो आज माइकल चैंडलर और जस्टिन गेची की इनसेन फाइट को 2 साल हो गए हैं। तो इसी चीज को लेकर जब माइकल चैंडलर ने पोस्ट किया तो उसके कैप्शन में माइकल चैंडलर ने यह कहा कि नॉट ओनली उसने जस्टिन गेची की फाइट को सर्वाइव किया, बट वो पूरे टाइम स्माइल कर रहा था। बट इसके बाद कॉनर की बात करते हुए माइकल चैंडलर ने यह कहा कि वो जानता है कि कॉनर मैग्रेगर उसकी पेस को हैंडल नहीं कर पाएगा। कॉनर मैग्रेगर का फाइटिंग स्पिरिट बहुत कम है एज कंपेयर टू जस्टिन गेची। अब इसी के नीचे किसी ने यह कहा था कि कॉनर का फाइटिंग स्टाइल एक ब्रॉल करने वाला नहीं है, बल्कि कॉनर मैग्रेगर एक स्नाइपर है। तो इसी का रिप्लाई देते हुए माइकल चैंडलर ने कहा कि कॉनर मैग्रेगर स्नाइपर था, बट अब कॉनर क्या है। तो इसका किसी ने रिप्लाई दिया कि योर फादर इज वेटिंग, जिधर इसी के नीचे कॉनर की वीडियो थी। और इसका चैंडलर ने रिप्लाई दिया कि वो प्रीटी श्योर है कि वो कॉनर का वेट कर रहा है, ना कि कॉनर उसका वेट कर रहा है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं बैंटमवेट चैंपियन शॉन ओमेली के इंटरव्यू के बारे में, जिधर जब शॉन ओमेली अपने इंटरव्यू को दे रहा था तो बीच में मार्लिन चिटोवेरा ने एरियल हवानी को वीडियो कॉल की और फिर शॉन ओमेली और चिटोवेरा एक दूसरे के साथ ट्रैश टॉक करने लग पड़े। तो आज ही डायना व्हाइट ने अनाउंस किया था कि शॉन ओमेली फाइट करने वाला है मार्लिन चिटोवेरा के साथ और ये फाइट होगी नेक्स्ट ईयर के मार्च में। तो रिसेंटली अब शॉन ओमेली का इंटरव्यू आया जो काफी लंबा है, इसीलिए अगर इन शॉर्ट एक्सप्लेन करूं तो शॉन ओमेली का ये कहना था कि वो इस फाइट से बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। उसे बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि उसे चाहिए कि वो चिटोवेरा के साथ रीमैच करे, बट वो तब भी उन लोगों को यही बोलता था कि वो इस रीमैच के लिए डेस्परेट नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ये रीमैच जरूर से आएगा। तो अब फाइनली ये रीमैच आ चुका है और इसीलिए वो इस फाइट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अब जब इन दोनों के बीच में फर्स्ट फाइट हुई थी तो चिटोवेरा उस फाइट को जीत गया था, जिधर मार्लिन चिटोवेरा ने शॉन ओमेली पर एक लेग किक को थ्रो किया था जो डायरेक्टली शॉन ओमेली के पेरिनियल नर्व में हिट हुई थी, जिसकी वजह से शॉन ओमेली की लेग वर्क करना कंप्लीटली शट हो गई थी और उसके थोड़ी ही देर के बाद मार्लिन चिटोवेरा इस फाइट को जीत गया था। तो इसी चीज के बारे में शॉन ओमेली ने यह कहा कि अब उसे इस नर्व की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और उसे लगता है कि ये काफी रेयर था कि उस फाइट में उसको ये प्रॉब्लम आ गई। इसके बाद शॉन ओमेली ने यह कहा कि मार्लिन चिटोवेरा भी जानता है कि वो उस फाइट में लकी हो गया था, बट अब इस रीमैच में उसे लगता है कि चिटोवेरा उससे स्केर्ड है। मार्लिन चिटोवेरा इस चीज को जानता है कि वो उससे कितना ज्यादा फास्ट है और वो 100% गारंटी दे सकता है कि चिटोवेरा इस फाइट के लिए नर्वस है। अब इसके बाद शॉन ओमेली ने थोड़ी सी चिटोवेरा की तारीफ भी की, जिधर उसने ये कहा कि वो जानता है कि मार्लिन चिटोवेरा ने भी इंप्रूव किया है, उसकी स्ट्राइकिंग काफी अच्छी है और वो ब्लैक बेल्ट भी है। वो जानता है कि मार्लिन चिटोवेरा एक काफी टफ फाइटर है जिसका डिफेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए उसे नहीं लगता कि मार्लिन चिटोवेरा कपल ऑफ शॉट से नॉकआउट हो जाएगा। बट ऐसे ही सेम उसे एल्जमेन स्टर्लिंग के लिए भी लगता था, बट फिर उसने एल्जमेन स्टर्लिंग को 1 पंच नॉकआउट कर दिया था। अब जब ये इंटरव्यू हो रहा था तो एरियल हवानी ने शॉन ओमेली को यह कहा कि मार्लिन चिटोवेरा उसे वीडियो कॉल कर रहा है, जिसका शॉन ओमेली ने रिप्लाई दिया कि वो कॉल को पिक कर ले। तो जैसे ही एरियल हवानी ने कॉल को पिक किया, शॉन ओमेली और मार्लिन चिटोवेरा एक दूसरे के साथ ट्रैश टॉक करने लग पड़े और मुझे इस टाइम पर लगा कि दोनों ट्रैश टॉक काफी अच्छी करेंगे, बट दोनों इस कॉन्वर्सेशन में काफी क्रिंज हो गए थे। Yo, I was looking at my Marlon Vera keeps calling me. Actually. On FaceTime, look. Answer it. Should I answer it? Marlon, I'm live on the show right now. Oh, and Action's here. I got Sean right there. What are you doing? I mean, you're asking the guy, why you want to be famous? You want to get bitches, you fucking pussy? What, you want to get dudes? I mean, you don't get pussy before you're famous, you fucking bitch. Oh, I got pussy before I was famous, champ. Seems like you're not, because that's what you're talking right now. You want to get pussy when you're famous, you fucking weak. okay. You gotta work on that shit talk, bud. I mean, I don't need to talk. I need to work about it. I do a lot of work about it. No, let him keep talking, but he sounds stupid. It just sounds funny. Keep talking. Which You just sound huh?
The bantamweight champ. You guys are fighting in March, right? UFC 299. Oh, we are. Oh, that's nice. It was just announced. Oh, really? Yeah. That's cool. Wow. Yeah. All Let him right. keep talking. He sounds stupid. It's funny. Well, yes. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं लाइटवेट फाइटर डस्टिन पोरिये के बारे में। तो रिसेंटली डस्टिन पोरिये ने भी ट्वीट किया जिधर उसने हिंट दिया कि वो मे बी यूएफसी 300 में फाइट करेगा। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं इयन गैरी ने क्या कहा शाफकात राखमनोव और वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स के बारे में। तो इयन गैरी का ये मानना है कि देयर इज हाई चांस कि नेक्स्ट ईयर हमें शाफकात राखमनोव मिडलवेट चैंपियन बनता हुआ दिखे। इयन गैरी का ये कहना था कि अगर लियोन एडवर्ड्स कोबी कविंगटन को बीट कर देता है तो फिर उसके जो नेक्स्ट ओपोनेंट होंगे वो बिलाल मोहम्मद और शाफकात राखमनोव होंगे, और इसीलिए उसे लगता है कि ये काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर हमें शाफकात राखमनोव वेल्टरवेट चैंपियन बनता हुआ दिखे। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? मैंने Q&A में भी बोला था कि नेक्स्ट ईयर या तो फिर शाफकात राखमनोव या फिर कोबी कविंगटन चैंपियन होगा, बट तुम्हारे अकॉर्डिंग वेल्टरवेट डिवीजन का नेक्स्ट ईयर चैंपियन कौन होगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब इसके बाद इयन गैरी ने क्या कहा वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स के बारे में। तो इन दोनों के बीच में जो अभी चल रहा है उसके बारे में सबको पता लग गया होगा कि लियोन एडवर्ड्स जिस जिम में ट्रेन करता है उस जिम से इयन गैरी को बाहर निकाल दिया है। तो अब रिसेंटली जब इयन गैरी गिलबर्ट बर्न्स के साथ मिला तो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, जिधर बीच में इयन गैरी ने यह कहा कि लियोन एडवर्ड्स एक बिच है और उसकी वजह से उसे जिम से बाहर निकाल दिया। Because Leon's a bitch and kicked me out of the gym. और अब बात करते हैं WWE सुपरस्टार और फॉर्मर UFC चैंपियन ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो 2 वीडियोस में इस टॉपिक पर ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जिधर मैंने हबीब, कॉनर, जॉन जोन्स, GSP और बाकी ग्रेट फाइटर्स की सैलरी को बताया था जो रिसेंटली रिवील हुई क्योंकि UFC के ऊपर एंटी ट्रस्ट लॉ सूट चल रहा है। तो अब इसी एंटी ट्रस्ट लॉ सूट की वजह से ब्रॉक लेसनर की सैलरी भी रिवील हुई है, जिधर हम देख सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर ने सिर्फ 2 फाइट से $11 मिलियन को अर्न किया था। एलिस्टर ओवरिन की फाइट से ब्रॉक लेसनर ने अर्न किए थे $3 मिलियन, जिधर जब ब्रॉक लेसनर UFC 200 में कमबैक किया था तो मार्क हंट के अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर ने अर्न किए $8 मिलियन। इसी के साथ ब्रॉक लेसनर अभी जितनी भी फाइटिंग सैलरी रिवील हुई है उन सारे फाइटर से आगे हो जाता है, जिधर वो सिर्फ कॉनर मैग्रेगर की एक फाइट से पीछे रहता है, जब हबीब के अगेंस्ट कॉनर मैग्रेगर ने अप्रोक्सीमेटली $10 मिलियन को अर्न किया था। नो वंडर वाई UFC चाहती थी कि ब्रॉक लेसनर कमबैक करके डैनियल कॉर्मियर के साथ फाइट करे। अगर ब्रॉक लेसनर की डैनियल कॉर्मियर के साथ फाइट हो जाती तो मेरे ओपिनियन में फिर ब्रॉक लेसनर भी अर्न करता $10 मिलियन के अराउंड। 2 फाइट से $11 मिलियन अर्न करना ये बताता है कि ब्रॉक लेसनर कितना बड़ा स्टार था। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं फॉर्मर 2 डिवीजन ग्लोरी चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में। अब फॉर्मर UFC चैंपियन की जगह मैंने ग्लोरी चैंपियन इसलिए बोला क्योंकि रिसेंटली एलेक्स परेरा इंडक्ट हो गया है ग्लोरी के हॉल ऑफ फेम में। और अब बात करते हैं फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन जमाल हिल का क्या कहना था एलेक्स परेरा और यिरी प्रोहास्का के बारे में। तो रिसेंटली जमाल हिल ने एक ट्वीट भी किया जिधर उसने एलेक्स परेरा और यिरी प्रोहास्का दोनों को किड्स बोलते हुए कहा कि हैव फन नेक्स्ट वीक, क्योंकि जब डैडी वापस आएगा यानी कि जब वो वापस आएगा तो ये सारा फन स्टॉप हो जाएगा। अब इसके बाद यिरी प्रोहास्का की बात करें तो रिसेंटली यिरी प्रोहास्का का भी इंटरव्यू हुआ जिधर उसने जमाल हिल का रिप्लाई दिया है और एलेक्स परेरा की फाइट के बारे में बात की है। तो सबसे पहले यिरी प्रोहास्का ने यह कहा कि वो इस फाइट में जा रहा है इस माइंडसेट से कि वो अभी भी लाइट हेवीवेट डिवीजन का चैंपियन है। अब इसके बाद जमाल हिल का रिप्लाई देते हुए यिरी प्रोहास्का ने यह कहा कि जो उसके बारे में जमाल हिल ने कहा वो ज्यादा नाइस नहीं था। जमाल हिल पूरा टाइम टॉक करते रहता है बट उसको अपने साथ ऑनेस्ट होना होगा जब भी वो बाकी फाइटर्स की बात करता है। कुछ फाइटर्स अपनी टॉकिंग को सीरियसली लेते हैं बट बहुत सारे फाइटर्स सिर्फ ट्रैश टॉक करने की सेक से बोलते रहते हैं। अब इसके बाद एलेक्स परेरा के बारे में यिरी प्रोहास्का का यह कहना था कि वो बहुत ज्यादा हैप्पी है कि उसका ओपोनेंट एलेक्स परेरा है। जब भी उसका कोई ओपोनेंट होता है तो वो हमेशा अपने ओपोनेंट को एनालाइज करता है, उसके स्पिरिट को मैच करता है और उसी के हिसाब से अपने आप को भी फॉर्म करता है फाइटिंग के लिए। यिरी प्रोहास्का ने यह भी कहा कि एलेक्स परेरा की स्ट्राइकिंग काफी अच्छी है, वो काफी ज्यादा एलेक्स परेरा की वीडियोस को देख चुका है और इसीलिए अब वो वेट नहीं कर सकता इस फाइट को करने के लिए। ऑल्सो इसी के साथ यिरी प्रोहास्का ने यह भी
कहा कि वो चाहता है कि यूएफसी अपना एक पुराना रूल वापस ले आए, और वो रूल ये है कि राउंड्स के बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। वो चाहता है कि वो अपने ओपोनेंट के साथ फाइट करे जिधर हर एक राउंड के बाद जरा भी ब्रेक ना मिले। बेसिकली यानी कि नॉन स्टॉप फाइट करते रहना जब तक दोनों में से कोई एक फाइटर फिनिश नहीं हो जाता। अब मैं फाइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बोल सकता, बट यूएफसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो फाइट में राउंड्स होना और राउंड्स के बीच में ब्रेक होना यूएफसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं ब्रेक्स के बीच में यूएफसी अपने कमर्शियल्स दिखाती है जिन्होंने भी उनको स्पॉन्सर किया होता है। तो अगर राउंड्स को हटा दिया गया या फिर बीच में ब्रेक नहीं हुई तो जो एड्स करने का मनी यूएफसी को मिलता है वो बहुत ज्यादा यूएफसी को नहीं मिलेगा। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बीच में ब्रेक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। I think the best time for that fighting was like when that end for like when it was No time limit. For no time limit. Yeah, early UFC. Yeah. That's what you'd Let's prefer. bring it back. You'd prefer that? When is there no time limit, then you can see like a true warrior spirit. Yeah, like who really wants to win, and who really knows their body, yeah, and how to work with that, and who not. So that's it for today guys। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।